हेलो क्लास। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 6 मैथ्स का। रेखीय समीकरण इसका नाम है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में ऑब्वियसली हम थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को समझेंगे जो कि पहली एक्सरसाइज या एज अ स्टार्टिंग में चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम समीकरण की बात करते हैं तो समीकरण का मतलब है कि एक इक्वल टू साइन लगाओ और इक्वल टू के बाईं तरफ और दाईं तरफ कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हैं। नंबर हो सकते हैं 7, 5 या कुछ भी ऐसी फिक्स्ड वैल्यू जिसको मैं बोलूँ कांस्टेंट, या नंबर वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो और इक्वल टू का साइन लगा हो तो उसको कहते हैं समीकरण। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने 10 किताबें ली, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि मैंने 10 किताबें खरीदी अपने बच्चों के लिए और एक किताब का दाम है, एक किताब मुझे मिली 100 रुपए की। तो 10 किताबों का दाम क्या होगा? मैंने एक किताब अगर खरीदी 100 रुपए की तो 10 वैसी ही 10 किताबों का दाम क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इस 100 का गुणा करेंगे 10 से। एक किताब का दाम गुणा टोटल जितनी किताबें मैंने खरीदी। मुझे ऐसे गुणा करके ही इन 10 का दाम पता चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर तो मैंने नंबर बोल दिया कि 10 किताबें खरीदी हैं, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैंने एक शर्ट खरीदी, एक कमीज खरीदी और इसका दाम है 500 रुपये। एक कमीज खरीदी जिसका दाम है 500 रुपये। अब मैंने यहाँ ये नहीं बोला कि मैंने और 10 कमीज़ें खरीदनी हैं या और 15 खरीदनी है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं बोला। मैंने बोला कि मुझे और X सेम तरह की कमीज़ें खरीदनी है। ठीक है, मैंने बोला मुझे सेम तरह की कमीज़ खरीदनी है लेकिन X। तो यहाँ पर उन X कमीज़ों का दाम क्या होगा? 10 निकालने के लिए हमने एक किताब का दाम उन 10 क्वांटिटी से गुणा किया था। तो यहाँ पर एक कमीज का दाम हम गुणा करेंगे, कितनी कमीज़ें चाहिए हमको? X से। तो जब हम इस तरीके से गुणा करते हैं ना, कोई वेरिएबल से कोई कांस्टेंट का, तो उसको इस तरीके से लिखने के बजाय ऐसे भी लिख देते हैं 500x। तो इसका मतलब कहीं आपको ऐसे दिखे इस तरीके से, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ था, इसका मतलब इसके बीच में गुणा हो रहा है। अब एक और चीज़ जो यहाँ हम समझा देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे पास अभी 10 पेन है, सपोज मेरे पास अभी 10 पेन है और मुझे इसमें दीप्ति के पास जितने पेन हैं उसका 2 गुना पेन चाहिए। ठीक है, मेरे पास इस वक्त 10 पेन है लेकिन मुझे दीप्ति के पास जितने पेन हैं उसका 2 गुना चाहिए। दीप्ति के पास कितने पेन है? अब दूसरा बंदा पूछ रहा है कि दीप्ति के पास कितने पेन है, तो कह रही पता नहीं कितने पेन है। तो हमने मान लिया कि दीप्ति के पास पेन जो है उसकी संख्या है y। हमें नहीं पता ना कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 4 है, 100 हैं, कितने हैं हमें कुछ नहीं पता। हमें फिक्स्ड नंबर या क्वांटिटी नहीं पता जितने पेन उस लड़की दीप्ति के पास हैं। तो हमने मान लिया कि दीप्ति के पास y पेन है। अब ये लड़की सीता है और ये है पेन दीप्ति के पास। ठीक है, तो सीता कह रही है कि मुझे चाहिए दीप्ति के पास जितने पेन है उसका 2 गुना। दीप्ति के पास पेन है y, इसका 2 गुना होगा 2y।
तो अगर दीप्ति के 2 गुना पेन भी सीता को मिल जाएंगे तो उसके बाद सीता के पास कुल कितने पेन होंगे? इस वक्त है 10, 2 गुना दीप्ति का मिल जाएगा तो कितने पेन होंगे? दोनों को जोड़ देंगे ना, यानी कि 10 + 2 बाय पेन होंगे सीता के पास। ठीक है, तो ये जैसे अभी मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम बोला, तो ये क्वेश्चन करने का यही तरीका है। जैसे जैसे जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे वो लिखते जाओ। अगर वो क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड नंबर नहीं दिया गया है तो आप उसको x, y या किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से उस अनफिक्स्ड जो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है उसको आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया है। हम अब ये एक एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है, इससे और थोड़ा चीज़ समझ में आ जाएगी, तो फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जा सकेंगे। अध्यापिका ने आशीष से कहा, आशीष तुम्हारे पास जो रुपए हैं उसका 10 गुना करके 20 रुपए मुझे दे दो तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच गए होंगे? आशीष ने उत्तर दिया, मेरे पास रुपए 50 बचे हैं। इसे समीकरण के रूप में लिखो। तो आशीष तुम्हारे पास जो रुपए हैं कितने रुपए हैं? 100, 1000, 150, हमें नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि ये फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। अब जो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है वो अभी मैंने बोला इंग्लिश वर्णमाला के किसी भी अक्षर से आप दर्शा सकते हैं। ज़्यादातर रेखीय समीकरण में ऐसी चीज़ों को x, y से दर्शाया जाता है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें फिक्स्ड नहीं पता कि आशीष के पास कितने रुपए हैं, तो हम मान लेते हैं कि आशीष के पास x रुपए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आप अगर लिखेंगे सिर्फ प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए, तो आपके पास समीकरण आपको मिल जाएगा। तो आशीष के पास जो रुपए हैं यानी कि x रुपए, उसका 10 गुना क्या होगा? 10 गुणा x, यानी कि 10x लिख सकते हैं। अब उसमें से टीचर को कितने देने हैं? 20 रुपए देने हैं। तो अगर मेरे पास 50 रुपए हैं और मैं अपने दोस्त को 10 रुपए दे देती हूँ तो मेरे पास कितने रुपए बचेंगे वो जानने के लिए मुझे 50 में से 10 को घटाना पड़ेगा। मतलब मेरे पास जितने पैसे पहले थे उसमें से उस पैसे को घटाना पड़ेगा जो मैंने अपने दोस्त को दिया। उसी प्रकार से अगर आशीष के पास अभी 10x पैसे हैं, उसमें से उसने 20 रुपए एक अध्यापक को दिए, तो 20 रुपए हमें घटाना पड़ेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देने के बाद आशीष के पास 50 रुपए बचे हैं। इसका मतलब जब हम ये चीज़ घटा देंगे तो इक्वल टू लगाना है समीकरण में, तो इक्वल टू बराबर 50 होगा। ये देखो समीकरण बन गया 10x - 20 बराबर 50। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना है और हमारा समीकरण बन जाएगा। हाँ, तो चलिए अब एक इस उदाहरण से देखते हैं कि अगर हमें ये चीज़ दी गई हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपको दिए जाएंगे ज़्यादातर, और कहीं कहीं पूछा जाएगा कि समीकरण बनाओ, कहीं समीकरण बनाया आपको दिया होगा और आपको ये जो वेरिएबल है जिसको कहते हैं हिंदी में चर, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जब चर और ये कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू ना, 5 का मतलब कोई चीज़ 5 ही है, 3 का मतलब कोई 3 ही है, 3 सेब, 3 आम, 3 किताबें, 3 कॉपी, 3 मेज़, कुछ भी, तो ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। 1, 2, 3 ये सब जो नंबर्स हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटी है। लेकिन जहाँ पर x या y लिखा हो या इंग्लिश वर्णमाला का कोई भी अक्षर मैथ्स में यूज़ हो रहा हो, इसका मतलब कि हमें जिस चीज़ के जगह पे वो x या यूज़ हुआ, y यूज़ हुआ है, इसका मतलब हमें वो चीज़ की फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन के साथ जब इक्वल टू का साइन लग के ऐसा कुछ लिखा हो, यानी कि उसको हम कहते हैं समीकरण। और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x वाली जो चीज़ें हैं उसको एक तरफ ले आएंगे इक्वल टू के, और जो कांस्टेंट है, जो अचर है, उसको एक तरफ कर देंगे, जो चर है उसको
एक तरफ कर देंगे। तो ये 3x और ये x, इन दोनों को हमें इक्वल टू के एक साइड पर कर देना है। 3x मैंने यहीं का यहीं रखा, ये x मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगी। तो जब इक्वल टू के दूसरे साइड पर आएगा तो साइन चेंज होता है। यहाँ पर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस का है। तो जब प्लस x इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया -x बराबर में 3, यहाँ ऑलरेडी है 3, मैंने ऐसे ही लिखा। ये -5 है, ठीक है, इसके आगे क्या साइन लगा है, माइनस का। तो ये -5 जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। 3x में से x को घटा देंगे, आएगा 2x, और 3 में 5 जोड़ देंगे, आएगा 8। x बराबर होगा 8/2। अब ये क्यों होगा, मैंने बोला जहाँ इस प्रकार का लिखा होता है मतलब वो गुणा में है, 2 गुणा x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ना कि 2x की। यानी कि ये 2 जो है वो भी मुझे इक्वल टू के दूसरे साइड पर भेजना है। इक्वल टू के दूसरे साइड पर भेजना होगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ गुणा हो रहा है, यानी कि इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके वो भाग होगा। तो जब ये 2x इक्वल टू के इधर गया तो भाग में हो गया, 8/2 होता है 4। तो इस प्रकार से हमने निकाला कि x का मान है 4। यही तरीका है समीकरणों को सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये है एक दूसरा उदाहरण, इसको मैं सॉल्व करके और बता दूं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैं और दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें आप x की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो ये है x - 1/4 और ये है 2x + 3/6। तो इस पूरे को मैं इक्वल टू के इस साइड पर भेजूंगी। प्लस का है ना, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। याद रखना, जब भी इक्वल टू के यहाँ पर अगर कोई संख्या है उसको हम यहाँ भेज रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना हमेशा। समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ याद होना या पता होना बहुत आवश्यक है। तो 2x + 3/6 को इस पूरे को मैं इधर पास करूंगी। ये 1 ऐसा कैसा इधर रखेंगे और ये +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 में से 2 को घटाएंगे, आएगा -1, क्योंकि 2 बड़ी संख्या है जिसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, हमें ये भिन्न, क्योंकि ये एक भिन्न है तो अकेले x को नहीं लिख सकते, इसलिए पूरा का पूरा भिन्न हमें इक्वल टू के इधर से इधर लाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक भिन्न के फॉर्म में है। तो 2 भिन्न को अगर मुझे सॉल्व करना है, घटाना है, जिसका हर अलग अलग है, तो मुझे एलसीएम लेना होता है। 4 और 6 का एलसीएम है 24, तो मैं 24 लिख दूंगी। 24 को 4 से भाग देंगे, आएगा 6। 6 का गुणा x - 1 में करना है, यानी कि मैं इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ। 24 को भाग देंगे 6 से, आएगा 4, और 4 को मुझे गुणा करना है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब 6 का गुणा होगा x में, 6 का गुणा होगा -1 में, 4 का गुणा होगा 2x में, -4 का गुणा होगा 3 में, ठीक है, बटा 24 बराबर -1। 6x में से 8x घटा देंगे, 8x बड़ा है, माइनस का साइन है आगे तो -2x, -6 -12 दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी लेकिन माइनस का साइन लगेगा, बटा 24 बराबर -1। अब ये 24 इधर गुणा कर देंगे हम, तो -2x -18 बराबर -1 गुणा 24 -24। एक प्लस की और एक माइनस की संख्या आपस में गुणा होगी, आंसर माइनस में आएगा -24। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर होगा -24 और -18। चर और अचर एक साइड करना है। चर सिर्फ ये है,
अचर ये भी है, अचर ये भी है, तो इस अचर को मैं इधर ला दूंगी। -18 को जब मैं इक्वल टू के दूसरे साइड पे लाऊंगी तो उसका साइन चेंज होगा, +18 होगा, तो -24 + 18 क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, तो अब अगर आप देखो 24 में साइन माइनस का है और ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ इसलिए आंसर आएगा -6। तो अगर यहाँ बताती हूँ मैं, -2x बराबर है -6 के, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है -6 बटा माइनस तो होगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 माइनस माइनस कट जाएगा, 2 और 3, तो x का मान आ गया 3। इस तरीके से आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।